हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फैन फिक्शन एवरीथिंग इज लाई पार्ट 16। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। रोज़े तायोंग को लेकर अपने घर आती है। तायोंग काफ़ी ज़्यादा वीक था। तभी मिस्टर किम वहाँ पर आ जाते हैं और मिस्टर किम तायोंग को अपने घर में देखकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। मिस्टर किम रोज़े के पास आते हैं और उससे कहते हैं, रोज़े तायोंग यहाँ पर क्या कर रहा है? अगर तायोंग यहाँ पर है तो जंकुक कहाँ है? क्या वो दोनों साथ में आए हैं? रोज़े अपने हस्बैंड की ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाती है। रोज़े तायोंग की तरफ देखकर कहती है, तेई चलो मैं तुम्हें रूम में लेकर जाती हूँ। रोज़े की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है। फिर रोज़े तायोंग को लेकर रूम में चली जाती है। तायोंग के अचानक आने से मिस्टर किम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके थे, क्योंकि उन्हें बस अपनी कंपनी और अपनी डील से ही मतलब था और मिस्टर किम को किसी की पड़ी नहीं थी। रोज़े तायोंग को बेडरूम में लेकर आती है और तायोंग को अच्छे से बेड पर लेटाकर कहती है, बेबी तुम यहाँ पर रेस्ट करो। अगर तुम्हें कोई भी चीज़ चाहिए तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारे अप्पा से बात कर कर अभी आती हूँ। ये कहकर रोज़े तायोंग को अच्छी तरीके से कवर करती है और तायोंग के फोरहेड पर किस कर कर बाहर आ जाती है। मिस्टर किम लिविंग रूम में बड़े परेशान सोफे पर बैठे थे, लेकिन रोज़े उन्हें इग्नोर कर कर किचन में चली जाती है। तभी मिस्टर किम रोज़े के पास आते हैं और अपनी एंग्री ट्यून में कहते हैं, तायोंग यहाँ पर अकेला क्या कर रहा है और जंकुक कहाँ है? जंकुक तायोंग का हस्बैंड है और तुम कैसे तायोंग को उसके घर से यहाँ लेकर आ सकती हो? हाँ, रोज़े मिस्टर किम की ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है और मिस्टर किम की तरफ देखकर कहती है, शट अप, एक लफ्ज़ और नहीं। आपको पता है आपने जब से मेरी बेटी की शादी उस मॉन्स्टर से करवाई है वो कितनी ज़्यादा पेन में है। अब वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, वो हमारे साथ ही रहेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? और आप भी उसे कुछ नहीं बोलेंगे। रोज़े की ये बात सुनकर मिस्टर किम काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और रोज़े से कहते, पागल हो गई हो? तुम्हें पता है मिस्टर जॉन कितने बड़े बिजनेसमैन हैं और कितनी मुश्किल के साथ मैंने उनकी शादी उनके साथ फिक्स की थी और वो दोनों मैरिड है। तो तुम्हारा क्या मतलब है कि तायोंग अपने हस्बैंड को छोड़कर यहाँ रहे? मिस्टर किम की ये बात सुनकर रोज़े चिल्लाकर उनसे कहती है, हाँ मैं चाहती हूँ तायोंग उस मॉन्स्टर को छोड़कर यहाँ पर रहे। अगर मेरा बेबी और उस मॉन्स्टर के साथ रहा तो पता नहीं वह मेरे तायोंग के साथ क्या करेगा। और अब तो तायोंग प्रेग्नेंट भी है, तो मैं उस मॉन्स्टर के साथ तायोंग को बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगी। रोज़े की ये बात सुनकर मिस्टर किम और भी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और रोज़े के दोनों आर्म टाइटली होल्ड कर कर कहते हैं, अगर तायोंग प्रेग्नेंट है तो तुम उसे यहाँ पर क्यों लेकर आई हो? उसे अपने हस्बैंड के पास ही रहने देना चाहिए था ना। अगर किसी को पता चलेगा कि मेरा बेटा प्रेग्नेंट है वो तायोंग के बारे में क्या सोचेगा, और फर्स्ट ऑफ ऑल वो मेरे बारे में क्या सोचेगा कि मेरा बेटा प्रेग्नेंट है। हाँ, एक लड़का प्रेग्नेंट है। तुम पागल हो चुकी हो रोज़े। जाओ तायोंग को अभी के अभी उसके घर पर छोड़ कर आओ। मैं नहीं चाहता कि किसी को ये बात पता चले कि तायोंग प्रेग्नेंट है, वरना मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। मिस्टर किम की ये बात सुनकर रोज़े चिल्लाकर उनसे कहती है, आपको बस अपनी कंपनी और आपकी रेपुटेशन की ही पड़ी रहती है। आपने कभी भी तायोंग के बारे में नहीं सोचा कि वो उस जंकुक के साथ कितनी ज़्यादा तकलीफ़ में है। आपने इसकी हालत नहीं देखी, वो ठीक से चल नहीं पा रहा है और अभी तो वो थोड़ा सा ठीक है। हॉस्पिटल में वो कितनी बुरी हालत में था और आप तभी भी उससे मिलने नहीं आए थे। इस बार बात तायोंग के बेबी की है, उसकी जान जाते जाते बची है। और याद रखना, जब तक मैं यहाँ पर हूँ आप तायोंग को इस घर से नहीं निकाल सकते, वरना देख लेना मैं भी क्या कर सकती हूँ। ये कहकर रोज़े वहाँ से चली जाती है। रोज़े के जाने के बाद मिस्टर किम काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और अपना एक हैंड टेबल पर मारकर कहते, उफ, तायोंग को भी अभी घर पर आना था और किसी को पता चल गया कि तायोंग प्रेग्नेंट है तो मेरी रेपुटेशन क्या रह जाएगी। और वो जंकुक को भी छोड़कर यहाँ आ गया है। अगर वो प्रेग्नेंट था तो जंकुक के साथ ही रहना था ना, यहाँ पर क्यों आया? मैं ये बात किसी को पता नहीं चलने दे सकता कि तायोंग प्रेग्नेंट है, भले इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े।
भले ही उसके लिए मुझे तायोंग के बच्चे को मारना क्यों ना पड़े, लेकिन मैं तायोंग का बच्चा इस दुनिया में नहीं आने दे सकता। क्योंकि अगर लोगों को पता चल गया कि मेरा बेटा प्रेग्नेंट है तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मेरे नाम और मेरी कंपनी का तो मजाक बनकर रह जाएगा और मैं ये ऐसा बिल्कुल होने नहीं दे सकता। ये कहकर मिस्टर किम वहाँ से चले जाते हैं। जंगकुक पूरा टूट कर अपने घर पर आता है। जंगकुक का घर तायोंग के बिना पूरा खाली हो चुका था। जंगकुक अपने बेडरूम में आता है और बेड को देखने लगता है। बेड को देखकर जंगकुक को वो सारी इंसिडेंट्स याद आने लगती है कि किस तरीके से जंगकुक ने तायोंग को फोर्स किया था, जिसकी वजह से जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और जंगकुक पूरे बेड को इधर उधर से फाड़ने लगता है। जंगकुक को अपने आप पर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। जंगकुक अपना पंच ज़ोर से मिरर पर मारता है, जिसकी वजह से मिरर भी टूट जाता है और जंगकुक के हाथ में काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती है। जंगकुक रोते हुए कहता है, क्यों, आखिरकार क्यों मैं ऐसा हूँ, क्यों मुझे वो सब कुछ करना पसंद है। आज मेरी वजह से मेरा तायोंग और मेरा बेबी हमेशा के लिए मुझसे दूर चला गया। अब मेरे पास कोई भी नहीं है, मैं हमेशा की तरह फिर से अकेला पड़ गया हूँ। ये कहकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है और ग्लास लगने की वजह से जंगकुक के हाथों से काफ़ी ज़्यादा ब्लड भी निकल रहा था। तभी जंगकुक के कमरे में युंगी आ जाता है। युंगी जंगकुक को ऐसे टूटा हुआ देखकर जंगकुक के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा फील करता है। तभी युंगी की नज़र जंगकुक के हैंड पर पड़ती है, जो कि बुरी तरीके से कटा हुआ था और जंगकुक के हैंड से काफ़ी ज़्यादा खून आ रहा था, जिसे देखकर युंगी की आंखें वाइडन हो जाती है। युंगी भागकर जंगकुक के पास आता है और जंगकुक का हैंड होल्ड कर कहता है, जंगकुक पागल हो गए हो, अपने आप को चोट पहुंचाने से तायोंग यहाँ पर वापस थोड़ी आ जाएगा। युंगी को देखकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। जंगकुक युंगी को धक्का देकर कहता है, दूर हो जाओ मेरी नज़रों से, तुम्हें तो बहुत ज़्यादा खुशी मिल गई होगी ना, आखिरकार तायोंग मुझसे अलग ही हो गया है और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से है। मैं तुमसे और तुम्हारे फादर से नफ़रत कर रहा हूँ, तुम दोनों ने मिलकर मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी है। लेकिन युंगी जंगकुक के पास आता है और जंगकुक को डांटते हुए कहता है, चुप, बिल्कुल चुप, और एक शब्द भी नहीं। ये कहकर युंगी जंगकुक को बेड पर बैठाता है और जंगकुक का हैंड क्लीन करने लगता है। जंगकुक युंगी की तरफ देखकर कहता है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो, मुझ पर हंसने आए हो ना, क्योंकि हमेशा की तरह मेरे पास कुछ नहीं है और तुम्हारे पास सब कुछ है। युंगी जंगकुक का ब्लड क्लीन करता है और जंगकुक से कहता है, किसने कहा मैं अपने छोटे भाई पर हंसने आया हूँ। मुझे पता है कि तायोंग के जाने के बाद तुम कैसा फील कर रहे होगे और मुझे ये भी पता था कि तुम बहुत ज़्यादा अकेले हो, इसलिए मैं तुमसे मिलने आ गया। युंगी की यह बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। जंगकुक अभी भी युंगी को पहचान नहीं पा रहा था कि युंगी आखिरकार है क्या। जंगकुक ने युंगी के साथ इतना गलत किया, लेकिन युंगी अभी भी जंगकुक को अपना भाई मानता है। जंगकुक अपनी हर्ट वॉइस में युंगी की तरफ देखकर कहता है, तुम्हें मुझ पर गुस्सा नहीं आता, मैंने तुम्हारे साथ इतना कुछ किया, तुम्हारी कंपनी ले ली, यहाँ तक कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी, और तुम यहाँ पर बैठकर मेरे इंजर्ड हाथ पर बैंडेज कर रहे हो। युंगी स्माइल करता है और जंगकुक से कहता है, हाँ, पहले तो मुझे तुम पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था, फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद इसमें तुम्हारी खुशी है, इसलिए मैंने तुम्हें सब कुछ लेने दिया। और मुझे अच्छे से पता है, जब मैं बचपन में छत से गिरा था तुमने मुझे धक्का नहीं दिया था, बल्कि तुम तो मुझे बचाने की कोशिश कर रहे थे। तुम्हारा हाथ गलती से मुझ पर लग गया और मैं नीचे गिर गया, लेकिन अप्पा ने हम दोनों को देखकर ऐसा समझ लिया कि तुमने मुझे जानबूझकर धक्का देने की कोशिश की है और उन्होंने तुम्हें हमेशा के लिए अमेरिका भेज दिया। मैं जानता था कि बचपन से ही तुम्हारी कोई गलती नहीं है और मुझे ये भी पता है कि बचपन से ही तुमने सबकी नफ़रत ही झेली है, इसलिए शायद तुम ऐसे हो चुके हो, इसलिए मैं भी तुमसे नफ़रत नहीं करता। जंगकुक युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और जंगकुक युंगी की तरफ देखकर कहता है, क्यों, मैंने तुम्हारा सब कुछ छीन लिया, फिर भी आज तकलीफ़ में मैं हूँ, दर्द मुझे हो रहा है और तुम तो अपनी ज़िंदगी में खुश हो ना, ऐसा आखिरकार क्यों है। युंगी अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, हाँ, तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया, लेकिन उसके बाद भी मैं खुश हूँ, क्योंकि वो सब मुझे कभी
चाहिए था ही नहीं। और रही बात तायंग की, हाँ मैं मानता हूँ कि मैं तायंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन मैं जिमिन के साथ भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और रही बात बिजनेस की, तो मुझे उसमें पहले से ही इंटरेस्ट नहीं था। तुम मेरा सब कुछ छीन कर भी आज बहुत ज़्यादा उदास हो। तुम्हारे पास कोई नहीं है और मेरे पास कुछ ना रहकर भी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जिमिन प्रेग्नेंट है और कुछ दिनों बाद मेरा बेबी भी आ जाएगा और मैं जिमिन के साथ खुश भी हो। लेकिन तुम्हारे पास तो कोई नहीं है। हाँ मैं मानता हूँ बिजनेस और प्रॉपर्टी बहुत बड़ी चीज़ होती है, लेकिन प्यार से बढ़कर कुछ नहीं होता। भले ही तुम्हारे पास आज सब कुछ है, लेकिन तुम्हारा प्यार और तुम्हारा बेबी तो नहीं है ना जंगकुक। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक पूरे तरीके से टूट जाता है और युंगी को देखकर कहता है, क्यों, आखिरकार हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। युंगी जंगकुक के पास आता है और जंगकुक को हक कर कर कहता है, क्योंकि तुमने बस नफ़रत करना ही सीखा है। कभी किसी से प्यार कर कर भी देखो जंगकुक, कभी किसी के प्यार को समझ कर भी देखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तायंग ने बस मुझे गले से लगाया और तुमको ऐसा लगा कि हम दोनों अभी भी एक दूसरे से प्यार करते हैं, बल्कि हम दोनों का प्यार तो कब का ख़त्म हो चुका है। तुम्हें बस अपना नज़रिया चेंज करने की ज़रूरत है। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक युंगी को टाइटली हक कर लेता है और युंगी से कहता है, यंग प्लीज़ मुझे मेरा तायंग वापस ला के दो। मैं उसके बिना नहीं रह सकता। मुझे मेरा बेबी और मेरा तायंग दोनों चाहिए। जंगकुक के मुंह से फिर से यंग सुनकर युंगी स्माइल करता है और जंगकुक से कहता है, चिंता मत करो, तायंग तुम्हारे पास वापस लौट कर आ जाएगा और मैं खुद उसे लाऊंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। वो भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है जंगकुक। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक हक प्रोक करता है और युंगी से कहता है, क्या तायंग मुझसे प्यार करता है। युंगी अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, हाँ तायंग तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और तायंग खुद तुम्हें ये बात बताने वाला था कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन उससे पहले ही तुमने तायंग के साथ वो सब कुछ कर दिया, इसलिए सारी सिचुएशन चेंज हो गई। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक और भी ज़्यादा गिल्टी फील करने लगता है और युंगी से कहता है, यंग आज के बाद आप जो बोलोगे मैं वो करूँगा, बस मेरे तायंग को मेरे पास ला दीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, चिंता मत करो बनी, तुम्हारा तायंग तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। ये कहकर युंगी बड़े प्यार से जंगकुक के हाथ पर बैंडेज करने लगता है। यहाँ पर रोज़े तायंग को सुलाकर अपने बेडरूम में आती हैं। मिस्टर किम रोज़े का वेट कर रहे थे। रोज़े के आने के बाद मिस्टर किम रोज़े के पास आते हैं और अपनी एंग्री ट्यून में कहते हैं, तुम्हें अभी का अभी जंगकुक को यहाँ पर बुलाना होगा और तायंग को जंगकुक के पास भेजना होगा। तायंग का यहाँ रहना ठीक नहीं है। मिस्टर किम की ये बात सुनकर रोज़े अपनी एंग्री ट्यून में उनकी तरफ देखकर कहती है, और मैं भी आपसे कितनी बार कहूँ, तायंग ने जंगकुक को छोड़ दिया है और उन दोनों का डाइवोर्स भी होने वाला है, तो आप ये बात भूल जाइए कि तायंग यहाँ से जाएगा। तायंग यहाँ से कभी नहीं जाएगा। आपको ये बात समझ में आई। रोज़े की ये बात सुनकर मिस्टर किम एक डीप ब्रेथ लेते हैं और रोज़े से कहते हैं, ठीक है, अगर तायंग नहीं जाएगा तो उसके बेबी को जाना पड़ेगा। मिस्टर किम की ये बात सुनकर रोज़े काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और मिस्टर किम से कहती है, क्या, अब क्या बोल रहे हो, आप अपने होश में तो हो। मिस्टर किम अपना हेड नोट करते हैं और रोज़े से कहते हैं, हाँ मैं अपने पूरे होशो हवास में ये बात कह रहा हूँ। अगर लोगों को पता चला कि मेरा बेटा प्रेग्नेंट है तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मेरे और मेरे कंपनी का नाम एक मजाक बनकर रह जाएगा। मैं तायंग का बेबी इस दुनिया में हरगिज़ आने नहीं दे सकता। यू अंडरस्टैंड। मिस्टर किम की ये बात सुनकर रोज़े मिस्टर किम को काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से धक्का दे देती है और मिस्टर किम से कहती है, अगर आपने तायंग या फिर उसके बेबी को कुछ करने की कोशिश की तो मैं भूल जाऊंगी कि आप मेरे हस्बैंड हो। ये कहकर रोज़े वहाँ से चली जाती है। रोज़े के जाने के बाद मिस्टर किम ज़ोर से अपना हैंड वॉल पर मारकर कहते हैं, नहीं, मैं अपनी रेपुटेशन को इस तरीके से ख़राब नहीं होने दूंगा, मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। ये कहकर मिस्टर किम अपना फ़ोन निकालते हैं और किसी को कॉल करने लगते हैं। मिस्टर किम कॉल पर कहते हैं, हेलो डॉक्टर ली, मुझे आपसे कुछ काम है। मिस्टर किम की ये बात सुनकर दूसरी तरफ से मिस्टर किम से कहते हैं, यस मिस्टर किम, आपको मुझसे क्या काम है।
मिस्टर किम एक डीप ब्रेथ लेते हैं और मिस्टर ली से कहते हैं, दरअसल मुझे किसी का अबॉर्शन कराना है। डॉक्टर मिस्टर किम की ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और मिस्टर किम से कहते हैं, क्या आपको किसी का अबॉर्शन कराना है? पर किसका? मिस्टर किम एक डीप ब्रेथ लेते हैं और डॉक्टर से कहते हैं, मेरे बेटे किम तायोंग का। मिस्टर किम की ये बात सुनकर डॉक्टर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और मिस्टर किम से कहते हैं, हाँ, लेकिन क्यों? आपको अपने बेटे का ऑपरेशन क्यों कराना है? मिस्टर किम अपनी आइज़ रोल करते हैं और डॉक्टर से कहते हैं, मैं जितना कह रहा हूँ उतना ही करो, और हाँ, एक बात याद रहे, इस बात का किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, और आपको जितने पैसे चाहिए मैं दे दूँगा। मिस्टर किम की ये बात सुनकर डॉक्टर अपना हेड नोट करते हैं और मिस्टर किम से कहते हैं, ठीक है, आप कल अपने बेटे को लेकर मेरे पास आ जाइएगा, मैं उसका ऑपरेशन करा दूँगा। ये कहकर डॉक्टर फ़ोन काट देते हैं। डॉक्टर के फ़ोन काटने के बाद मिस्टर ली एक डीप ब्रेथ लेते हैं। अगर तायोंग जंगकुक के पास नहीं जाएगा तो मैं भी उसके बच्चे को इस दुनिया में नहीं आने दूंगा। ये कहकर मिस्टर किम अपना बैग उठाते हैं और अपने ऑफिस के लिए चले जाते हैं। मिस्टर किम के जाने के बाद रोज़े तायोंग के रूम में आती है। तायोंग पीसफुली सो रहा था। रोज़े तायोंग के पास आकर तायोंग के फोरहेड पर किस करती है और तायोंग से कहती है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होने दूंगी, मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। ये कहकर रोज़े वहाँ से चली जाती है। रोज़े के जाने के बाद तायोंग की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तायोंग बस सोने का नाटक कर रहा था। तायोंग को भी ना भूख लग रही थी और ना ही नींद आ रही थी। तायोंग बस जंगकुक के बारे में ही सोच रहा था। नेक्स्ट डे रोज़े किचन में कुछ काम कर रही थी। तभी मिस्टर किम अपने हाथों में जूस का ग्लास लेकर तायोंग के रूम में आते हैं। तायोंग चुपचाप अपने बेड पर बैठा हुआ था। तायोंग को देखकर मिस्टर किम स्माइल करते हैं और तायोंग के पास आकर बैठ जाते हैं। तायोंग अपने भी ख्यालों में खोया हुआ था। तभी मिस्टर किम तायोंग की तरफ देखकर कहते, तेई बेबी तुम कैसे हो? मिस्टर किम की वॉइस सुनकर तायोंग अपने होश में आता है और मिस्टर किम की तरफ देखकर कहता है, ओ अप्पा, आप हो? मिस्टर किम अपना हेड नोट करते हैं और तायोंग से कहते हैं, हाँ मैं हूँ, तुम कैसे हो? तुम्हारी हेल्थ ठीक तो है ना? तायोंग अपना हेड नोट करता है और मिस्टर किम से कहता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी मिस्टर किम जूस का ग्लास तायोंग के हाथों में देकर कहते हैं, लो ये पी लो, तुम्हें बेटर फील होगा। लेकिन तायोंग अपना हेड एज अ नो में शेक करता है और मिस्टर किम से कहता है, नहीं मुझे नहीं पीना, मुझे बिल्कुल भी मन नहीं है। लेकिन मिस्टर किम ज़बरदस्ती करते हुए तायोंग को जूस पिलाते हुए कहते हैं, पी लो, तुम्हें अच्छा फील होगा। अब क्या तुम तुम्हारे फादर की भी बात नहीं मानोगे? मिस्टर किम की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और जूस को पीने लगता है और मिस्टर किम काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी के साथ तायोंग को देख रहे थे। तायोंग जैसे ही जूस को पूरा पी लेता है और जूस का ग्लास टेबल पर रखता है, तायोंग को अचानक से अपनी आंखों के सामने अंधेरा लगने लगता है और तायोंग को काफ़ी ज़्यादा डिजीनेस सी फील होती है। तायोंग मिस्टर किम का हैंड होल्ड करता है और मिस्टर किम से कहता है, आपने मुझे ये क्या पिलाया? ये कहकर तायोंग बेहोश हो जाता है। तायोंग को देखकर मिस्टर किम स्मार्ट करते हैं और उससे कहते हैं, कुछ नहीं बेबी, तुम्हें बस थोड़ा सा दर्द होगा और उसके बाद तुम हमेशा सारी ज़िंदगी मेरे पास रह सकती हो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा। ये कहकर मिस्टर किम तायोंग को ब्राइडल स्टाइल पिक करते हैं और तायोंग को लिविंग रूम में आते हैं। मिस्टर किम ने तायोंग को जूस में ड्रग्स मिलाकर दी थी, जिसकी वजह से तायोंग बेहोश हो चुका था। रोज़े किचन में काम कर रही थी। तभी रोज़े की नज़र मिस्टर किम पर पड़ती है, जो कि तायोंग को लेकर जा रहे थे। तायोंग की ऐसी हालत देखकर रोज़े भागकर मिस्टर किम के पास आती है और मिस्टर किम से कहती है, तायोंग को ये क्या हुआ? वो बेहोश क्यों है और आप उसे कहाँ लेकर जा रहे हो? रोज़े की ये बात सुनकर मिस्टर किम रोज़े को धक्का दे देते हैं और रोज़े से कहते हैं, मैंने कहा था ना, मैं तायोंग के बेबी को इस दुनिया में नहीं आने दूंगा। ये कहकर मिस्टर किम अगेन रोज़े को काफ़ी ज़्यादा हार्डली पुश करते हैं, जिसकी वजह से रोज़े फ्लोर पर गिर जाती है। रोज़े मिस्टर किम के पास भागकर आती है और मिस्टर किम से कहती है, नो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, अगर तायोंग को ये बात पता चली
तो मैं तायों को क्या कहूँगी। लेकिन मिस्टर किम रोज़े को अगेन धक्का दे देते हैं और तायों को कार में बिठाकर खुद कार में बैठ जाते हैं और रोज़े की तरफ देखकर कहते हैं, आई डोंट केयर, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मैं ये बेबी को इस दुनिया में नहीं आने दूंगा। ये कहकर मिस्टर किम तायों को लेकर चले जाते हैं। मिस्टर किम के जाने के बाद रोज़े को कुछ भी नहीं समझ में आता, आखिरकार करे क्या। रोज़े तायों को यहाँ पर उसकी प्रोटेक्शन के लिए लेकर आई थी, लेकिन रोज़े को पता नहीं था कि तायों के अब्बा इतना ज़्यादा गिर जाएंगे। रोज़े अपना एक हैंड अपने माउथ पर रखती है और रोते हुए कहती है, मुझे किसी भी तरीके से तायों के बेबी को बचाना ही होगा, उसके बेबी को कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन मैं करूँ क्या। हाँ, जंगकुक, मुझे जंगकुक को कॉल करना चाहिए, वही है जो ये सब कुछ रोक सकता है। ये कहकर रोज़े जंगकुक को कॉल करने लगती है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट पे बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस या फिर अफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी जो कि है तेकुक लव स्टोरी, वहाँ पर बता सकते हैं। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बाय, एप्पल यू।